तेज बोलियो, कोई आवाज़ नहीं होंगे। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो और बच्चे भी इसमें जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट वन हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने इसके बेसिक फीचर जाने थे। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर इसके अंदर से हमारी काट काटी जाए तो ये आंतरिक काट है इसकी। तो इसमें कुछ इस तरीके से चार लेयर्स दिखाई देती हैं हमारी। तो ये सबसे बाहरी परत है जिसे हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटीय। तो आइए पढ़ते हैं पहले हम अपनी बाहरी परत के बारे में। भूपर्पटीय क्रस्ट या इसे सियाल कहते हैं। देखिएगा, सियाल सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक भूगर्भवेत्ता थे एडवर्ड स्विस, उन्होंने दी थी। हालांकि उनकी आंतरिक संरचना मान्य नहीं की गई। उन्होंने सियाल, सीमा और निफे को पृथ्वी की जो परतें थी उनको 3 भागों में बांटा था। लेकिन अब जो है एडवांस फीचर के अकॉर्डिंग जो हमारे मैंने बताया था पिछली बार कि जो हमारी तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें, उनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे मेटल्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिएगा, पहले बात करते हैं हम भूपर्पटीय परत की। तो भूपर्पटीय परत, इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर मतलब अगर आप हिमालय पे पहुंच जाएं तो हिमालय तो बहुत ऊंचा है, लगभग 8 किलोमीटर वही है। हिमालय से अंदर 30 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग हिमालय से और अंदर तक अगर देखा जाए तो आपकी लगभग ये 100 किलोमीटर तक पड़ती है। लेकिन जो एक जर्नल बताया है, एक सामान्यता, वो आपकी औसत मतलब एवरेज, टोटल पृथ्वी पे एवरेज जो है वो आपकी 30 किलोमीटर है। और ऊपरी परत जो होती है जो सियाल है, इसका घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जैसा कि इसका नाम है सियाल, SI डिनोट करता है आपका सिलिका को और AL डिनोट करता है आपका एल्यूमिनियम को। तो ऊपरी परत में अधिकता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। ऊपरी और निचली परत जो आपकी इसी में भूपर्पटीय में 2 परतें हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपरी और निचली परत के बीच एक असंबद्धता पैदा होती है। अर्थात मैं बता दूं कि पी वेव्स की जो चाल होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है पी तरंगों की चाल में, वहीं पर असंबद्धता आ जाती है। तो इस असंबद्धता को कहते हैं कोनराड असंबद्धता। अर्थात अब आपसे कोई प्रश्न पूछे, ये अक्सर प्रश्न आता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आपकी कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्व, अब देखिएगा, सबसे ऊपर जो आपका ये क्रस्ट का सबसे ऊपरी तल होता है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी के तल पर कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है। सर्वाधिक मात्रा में आपका पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन पाया जाता है, 46.6%। दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर आपका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन की परसेंटेज है 27.72, एल्यूमिनियम की 8.13, इसके बाद लोहा, इसके बाद कैल्शियम। तो ये बात रही हमारे भूपर्पटीय या सियाल की। अब आइए बात करते हैं हमारे मेंटल या प्रवार की। तो ये जो आप मोटी सी परत देख रहे हैं, ये पृथ्वी के 83% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कहते हैं मेंटल या प्रवार। देखिएगा, आइए, मेंटल या प्रवार, या इसका अन्य नाम भी है सीमा। सीमा नाम क्या है? SI मतलब होता है सिलिका और Ma मतलब होता है मैग्नीशियम। तो इस वाली परत में सबसे ज़्यादा अधिकता होगी वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की होगी। देखिए, इस परत का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। समझ सकते हैं आप, जैसा कि मैंने बताया 83% भाग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है।
तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का टोटल 68% है। क्रस्ट और मेटल के बीच, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो है क्रस्ट जो होती ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में क्या होता था कि जब हमने पी वेव्स को भेजा तो बीच में अचानक से क्या हुआ कि पी वेव्स की स्पीड अचानक से बढ़ गई। इसी तरीके से जब निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट से जब मेटल में प्रवेश करेगी हमारी पी वेव्स तो उसकी गति फिर अचानक से बढ़ जाएगी। तो वही है, अचानक से फिर गति बढ़ गई तो जिसे एक डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई, जिसे एक असंबद्धता पैदा हो गई, जिसे हम कहते हैं मोहो असंबद्धता। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्रस्ट या भूप्रपटीय या स्याल और प्रवार या मेटल या सीमा के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो वो होती है आपकी मोहो असंबद्धता। अब डिसकंटिन्यूटी होगी तो आपका घनत्व बढ़ेगा, तो चाल बढ़ी तो घनत्व भी बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा ठोस होगा पी वेव की चाल उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। तो जो आपका मेटल या प्रवार होता है उसका घनत्व 4.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, मोहो असंबद्धता। चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारे कोर के बारे में। देखिए ये पूरा कोर ही है, ये दो भागों में बांटा गया है कोर को। तो पहले हम कोर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोर, क्रोड या नीफे, इसको 3 नामों से जाना जाता है। तो देखिएगा नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस मतलब लोहा। यहाँ पर लोहा और निकेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। आप समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर पर लगभग 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी तरीके से देखिएगा इसका विस्तार 6371 किलोमीटर तक है, मतलब 2900 से ले लीजिए 6371 तक, यानी कि पृथ्वी की पूरी त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। पूरी त्रिज्या यहाँ से शुरू करिए और यहाँ पहुँच जाइए तो वो 6371 किलोमीटर तक है। तो इसका विस्तार आप देख सकते हैं 6371 किलोमीटर तक है। इसमें लोहा और निकल की अधिकता है। अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसमें लोहा और निकल, आप समझ सकते हैं, जिसमें लोहा और निकल लिक्विड फॉर्म में है। और इस वाली अवस्था को कहते हैं ठोस प्लास्टिक अवस्था, जिसमें पी वेव्स की सबसे ज़्यादा क्या होता था, स्पीड बढ़ जाती थी। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना इसका घनत्व अधिक होगा। तो आप देखिएगा इसका अधिकतम घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। समझ सकते हैं 13.6 बहुत होता है। मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अब देखिएगा, पहले मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो आपका मेंटल है, मेंटल में भी 2 पार्ट हैं, अपर और लोअर। अपर और लोअर, यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। उसको कहते हैं हम रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। इसी तरीके से अब लोअर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, या तो सीधे सीधे ये पूछ देगा कि आप बताइए मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आपका सीधा सीधा क्या होगा, जवाब होगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोअर मेंटल और अपर कोर, यानी कि निचली प्रवार और ऊपरी क्रोड के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आप बताएंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। देखिएगा, तो अब देखिएगा इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 16% यानी 16% है, तथा इसका द्रव्यमान 32% है। अब द्रव्यमान कैसे बढ़ गया, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे उतना ही क्या होगा, वो ठोस होगा, उसका भार भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए इसके क्या होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, मैंने बताया कि ठोस प्लास्टिक अवस्था है, पार्टिकल बहुत पास है, इसीलिए इसका द्रव्यमान भी अधिक है, क्योंकि इस केवल 16% है।
भाई पूरी पृथ्वी का 16% है। यहाँ पर देखिए ये 83% था पृथ्वी का, और इसका द्रव्यमान केवल 68% था, और ये केवल 16% का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका द्रव्यमान देखिएगा इसका जस्ट डबल है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, 2 लेयर्स हैं। इन 2 लेयर्स में देखिएगा इसके बीच तो हो गई गुटेनबर्ग। यहाँ पर भी एक असंबद्धता है जिसे कहते हैं अपर कोर और लोअर कोर के बीच असंबद्धता है, तो उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो पूर्ण होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।